मंजिलों के ख्वाब को पसीनों से नहलाया जाता है, मंजिलों के ख्वाब को पसीनों से नहलाया जाता है, अनमोल जीवन को अपने शिद्दत से बनाया जाता है। ऐसो आराम कर लो या जला दो खुद को, मर्जी तुम्हारी है। ऐसो आराम कर लो या जला दो खुद को, मर्जी तुम्हारी है। मेहनत करने वालों को चुन चुन कर बुलाया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूं वह यह है कि इस समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अभी कुछ समय बाद होनी हैं। तो आप अपनी परीक्षा में किस तरीके से लिखें, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निश्चित रूप से आप ध्यान दें। सबसे पहली चीज़ ये कि आप सेलेक्टेड चीज़ पढ़कर न जाएं, बल्कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ करके जाएं। अच्छी बुक्स आप रखें और नियमित रूप से उसको पढ़ें। आप गाइड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल न करें, इससे हो सकता है कि आप पास हो जाएं, लेकिन आपकी जो समझ है, आपकी जो इंसाइट है, वह अच्छी तरीके से विकसित नहीं होती है। आप नियमित रूप से पढ़ाई करें, लिख करके पढ़ाई करें, अच्छे दोस्त बनाएं और अच्छे टीचर्स के हमेशा संपर्क में रहें। आप किसी भी विद्यार्थी के या टीचर्स के अच्छाइयों को सीखें, उनकी बुराइयों पर ध्यान न दें। ठीक है। कॉपी के ऊपर, जब भी आपको कॉपी एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलती है, आप कॉपी के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं उनको बिल्कुल सोच समझकर और बिल्कुल सावधानी से भरें, क्योंकि वहाँ पे अगर कटपीस होता है, ठीक है, तो इसका गलत इम्प्रेशन आपके असेसमेंट पर पड़ता है। कॉपी और पेपर मिलने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से चेक कर लें, कहीं कटा पिटा तो नहीं है, कहीं अधूरा तो नहीं है, या बीच में या क्वेश्चन पेपर मिस प्रिंट तो नहीं है, कुछ किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप उसे समय से देख लें। अपने आप पर आप पूरा भरोसा रखें, दूसरे को देख करके आप बिल्कुल न लिखें। इससे परीक्षा में आप पास हो सकते हैं, लेकिन आगे चल करके ये आपके लिए गलत हैबिट उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए कम लिखें, सही लिखें और सटीक लिखें। जब भी आप कॉपी में अपना रोल नंबर लिखते हैं तो आप उसको अपने एडमिट कार्ड से मिला करके सही सही लिखें। हर सब्जेक्ट्स को आप नोट्स बना करके पढ़ें और हो सके तो सारे सब्जेक्ट्स का एक अलग अलग नोट्स बनाएं। ठीक है। पढ़ते समय आप चाहे तो धीमी म्यूजिक का भी उपयोग कर सकते हैं, यदि आप के लिए सूट करता है। जैसे कुछ बच्चे जैसे मैथमेटिक्स वाले होते हैं या पेंटिंग वाले होते हैं, तो धीमी म्यूजिक बजा करके भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बना होता है। तो अगर ये चीज़ आप पे लागू होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप पूरे टॉपिक्स को समझ करके पढ़ें, ताकि क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछे, जिस भी तरीके से पूछे, आप उसका उत्तर सही सही लिख सकें। आप पुराने पेपर से क्वेश्चन का पैटर्न जो है उसको निश्चित रूप में देख करके जाएं। टाइम टेबल बना करके आप पढ़िए। पढ़ाई का एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान आप बनाइए। इससे एक पढ़ने की हैबिट, एक पॉजिटिव हैबिट आपके अंदर आती है। जो सब्जेक्ट्स आपको समझ में नहीं आता है उस पर आप अधिक ध्यान दें, और जो इंटरेस्टिंग पेपर आपको लगता है, सब्जेक्ट लगता है, उस पर टाइम थोड़ा कम दें। यानी इसी बचे हुए समय को आप उस पेपर या सब्जेक्ट पर दें जो आपके लिए थोड़ा कठिन होता है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो नए पेन की जगह आप पुराने पेन का इस्तेमाल करें, जिससे थोड़ी सी राइटिंग अच्छी होती है और चलने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी आसानी से मिल जाए आप उसको खाइए और मस्त रहिए। परीक्षा में पानी पीकर और टॉयलेट करके ही बैठें, जिससे बार बार बीच में आपको उठना न पड़े।
जो चीज़ें आपको पूरे साल नहीं समझ में आया, उस चीज़ को एग्जामिनेशन के दौरान समझने की कोशिश न करें। एग्जामिनेशन सेंटर पर आप कम से कम आधा घंटा पहुंचने की कोशिश करें, और जो चीज़ आ रहा है उसे छोड़ेंगे नहीं, और जो चीज़ नहीं आ रहा है उसे सोचेंगे नहीं। इस तरीके का कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा करके जाइए। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं, जाने से पहले एक दिन पहले शाम को आप अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, एडमिट कार्ड, अगर आप घड़ी लेके जाना चाहते हैं या स्केच पेन लेके जाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी है आप उसको ज़रूर चेक कर लें और शाम को ही अच्छे तरीके से रख लें। अगर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर बाइक से या फिर साइकिल से पहुंचने वाले हैं, तो शाम को ही आप अपनी साइकिल को चला कर देख लें ठीक से चल रही या नहीं, या बाइक ठीक से चल रही या नहीं, उसमें पेट्रोल है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से बेवजह आने वाली समस्याओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे आपसे ये कहनी है कि लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान आपको देना चाहिए। जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि हो सके तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक तरफ से लिखते जाएं, क्योंकि यदि आप सारा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से मालूम होंगे। तो आप सभी प्रश्नों को एक तरफ से शुरू करें और धीरे धीरे अंत की तरफ जाएं। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में आप ऐसे प्रश्न को सबसे पहले लिखें जिस पर आप 100% कॉन्फिडेंट हों, या जिसका उत्तर आपको 100% मालूम हो। आप टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। यानी टाइम मैनेजमेंट में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस पर जितने घंटे का पेपर है उसके हिसाब से कितने कितने मिनट मिल रहे हैं, उतने मिनट ही आपको हर प्रश्न पर समय देना है। अगर उससे ज़्यादा समय हो रहा है तो आप उस प्रश्न को वहीं छोड़ दीजिए, फिर अगले प्रश्न पर जाइए, फिर अगले प्रश्न पर जाइए। इस तरीके से जब आप हर प्रश्नों पर टाइम बांट लेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि हम कितना ज़्यादा समय ले रहे हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन कितने समय पहले हम कर लेंगे। तो जितना समय आपने दिया है उससे कम से कम 1-2 मिनट पहले ही आप पूरा करने की कोशिश करिए, जिससे आपका पूरा क्वेश्चंस 10 या 15 मिनट पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले अपना एग्ज़ाम पूरा कर लेते हैं तो इस 10 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चंस को किए हैं पूरी कॉपी को आप चेक कर लीजिए, कहीं आपका सीरियल नंबर छूटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन नंबर आपने गलत तो नहीं डाल दिया है, या कोई क्वेश्चन नंबर डालना आप भूल तो नहीं गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए, और यदि सही नहीं है तो उसको आप सुधार लीजिए। कॉपी के अंत में अपना रोल नंबर आप जरूर लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप डालना न भूलें, हर प्रश्न का प्रश्न नंबर आप जरूर डालें। न डालने पर एग्जामिनर को चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप क्वेश्चन जो नंबर है उसको बीच में लिखें, कॉपी के बीच में लिखें और बोल्ड करके लिखें, ठीक है। अगर एक प्रश्न के कई भाग हैं तो उन सभी भागों को एक साथ लिखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है, उसके A, B, C, D और E ऐसे करके पार्ट हैं, तो प्रश्न संख्या 1 के सभी A, B, C जितने भी उसके ऑप्शंस हैं, जितने भी उसके पार्ट हैं, भाग हैं, आप सभी का जवाब उसी के साथ देंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होती है और इसका एक गलत इंप्रेशन भी आपके ऊपर, आपके असेसमेंट के ऊपर नहीं पड़ता है। यदि स्केच पेन अलाउड है एग्जामिनेशन में तो जो क्वेश्चन नंबर है और जो हेडिंग्स वगैरह है आप स्केच पेन से डाल सकते हैं, और यदि स्केच पेन आपके एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है तो उस कंडीशन में आप अलग कलर के पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर नए प्रश्न का उत्तर आप कोशिश करिए कि एक नए पेज से लिखिए, ठीक है। आप सुंदर लिखिए, साफ लिखिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी
ऐसा बिल्कुल न करें। एग्जामिनेशन में जब भी आप जाते हैं कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई नया रिस्क वाला काम आप एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में न करें, ठीक है। जैसे आप बाइक चलाना सीखने लगे या साइकिल चलाना सीखने लगे, इससे आपको चोट लग सकती है और आपका एग्ज़ाम छूट भी सकता है, ठीक है। फ़ोन पर अनावश्यक बात न करें, अनावश्यक कोई वीडियो या मूवी वगैरह न देखें, ठीक है। कोई रिस्क वाली चीज़ें आप न खाएं, ठीक है। हमेशा हल्का खाएं, सुपाच्य खाना खाएं जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट रास्ता आप न अपनाएं, यानी आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कभी न पढ़ के जाएं, आप पूरे सिलेबस को बिल्कुल समझ करके पढ़ के जाएं। आप एग्जामिनेशन में बी या सी कॉपी लेने की कोशिश न करें, जितना हो सकता है आप इससे बचें, क्योंकि अगर आप अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए बी और सी कॉपी लेते हैं तो ज़्यादा लिखने के चक्कर में आपकी राइटिंग भी खराब होती है, आपका समय भी बर्बाद होता है, कंटेंट भी खराब होता है और आपके ऊपर बेवजह का प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो अनावश्यक बी या सी कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय द वे कुछ कुछ सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कॉपी लेना ज़रूरी होता है, जैसे मैथ्स वगैरह में बहुत ज़रूरी है, तो आप लीजिए और उसको 10 मिनट पहले ही अच्छे तरीके से धागे से बांध लीजिए। कॉपी के ऊपर अपना नाम कभी भी मत लिखिए, क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ आपके रोल नंबर से होती है। अपने आप पर आप पूरा भरोसा रखें, दूसरे का देख करके आप बिल्कुल न लिखें। इससे आप परीक्षा में पास हो सकते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भरता आपकी बढ़ेगी। अपने ऊपर आप विश्वास रखिए। अनावश्यक चीज़ों को न पढ़ें, इससे आपका मन भटक सकता है। घर का माहौल आप बनाने में पूरा सहयोग करें, ऐसा काम न करें जिससे घर का माहौल खराब हो। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपका मन विचलित हो सके। यदि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर बस से या ट्रेन से पहुंच रहे हैं तो आप बस या ट्रेन में किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचकर अनावश्यक किसी के साथ बहस न करें। एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचकर वहां कुछ न पढ़ें, बल्कि पढ़े हुए चीज़ का आप चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। यदि नई चीज़ों को आप बहुत जोर लगा के पढ़ेंगे तो हो सकता है पहले से पढ़ी हुई चीज़ें आपको भूल जाएं और नया पढ़ा हुआ चीज़ भी अच्छे से याद न हो पाए। आप एग्जामिनेशन सेंटर पर किसी भी तरह का तनाव न लें, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ लिखने का तरीका मैं लिख करके आपको समझाता हूँ कि जब कॉपी पर आप लिखें तो किन किन बातों का ध्यान दें। आइए जल्दी से इसको, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, अगर आप लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से, जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रश्न शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लिखें। जैसे अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यदि आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से लिखिए, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आपको प्रश्न संख्या 1 लिखना है, क ख ग घ जितने भी हैं उसको साफ साफ ऐसे लिखना है। सिर्फ आपको लिख देना है मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। या दूसरे पार्ट में पूछा गया भारत का संविधान किसने लिखा, तो आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ उत्तर में भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। ऐसे करके लिखिए। और कॉपी पर हो सके तो आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। देखिए जैसे ये मैंने खींचा हुआ है, इस तरीके से आप लाइन खींचिए और क्वेश्चन नंबर को बीच में सेंटर में डालें, ठीक है। और ये जो पार्ट है क ख ग घ, इस तरीके से आप इसके किनारे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहीं पर न लिखें, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न को हो सके तो आप नए पेज से शुरुआत करिए। और यहाँ पर कॉपी के नीचे इस कॉर्नर में जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर पीटीओ आप ज़रूर लिखें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अभी आपका आंसर अगले पेज पर भी लिखा हुआ है। प्लीज़ टर्न ओवर इसको बोलते हैं, ठीक है। आप दूसरे पेज पर जाएं तो देखिए, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 अगर है तो यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ से आप अपना जवाब लिखना शुरू करिए और लिखते लिखते आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। एक देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ,
ये जो डॉट लाइन हमने लिखा है इसके नीचे आप बिल्कुल न लिखें। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ कुछ बच्चे आते आते यहाँ पे 5-6 लाइन बिल्कुल आपस में चिपका के लिख देते हैं, जिससे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको न लिखें, ठीक है। आप या तो इतने में लिखें या तो अगले वाले पेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और पीटीओ आपको हर एक पेज पर लिखना है। मान लीजिए आप फिर विस्तृत प्रश्न शुरू करते हैं, तो आप यहाँ पर विस्तृत प्रश्न लिखें और प्रश्न संख्या यहाँ पर डाल दें, और आप 2 पेज 3 पेज जितने वर्ड लिमिट है वहाँ तक आप इसको लिखिए। और हर पेज पर अगर आपने अगले पेज पर भी अपना उत्तर लिखा हुआ है तो वहाँ पर पीटीओ लिखना न भूलिए। और लाइन यदि आप खींच करके साफ साफ लिखते हैं तो इससे आपके असेसमेंट पर पॉजिटिव इम्प्रेशन होता है, और एग्ज़ामिनर बहुत खुशी खुशी आपको नंबर दे देता है, क्योंकि वो कॉपी चेक करने में बिल्कुल इरिटेट नहीं होते हैं। और लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट में आप अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दें। इससे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होनी रहती है या आप का रोल नंबर लिखने से आपकी पहचान विशेष रूप से होती है, तो इन बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से को बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, और एग्ज़ामिनर को भी आपका असेसमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।